गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग फाइनल अकाउंट्स में एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे जो टीएस ग्रेवाल का है एंड एडिशन है बुक का 2024। क्वेश्चन नंबर 14 2024 का क्वेश्चन नंबर 14 विच इज़ अ गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अब प्लीज़, जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ है, आपके पास में जितने भी बच्चे ऑनलाइन क्लास देख रहे हो तो आपके पास में बुक होनी चाहिए, और जितने भी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं मेरे पास सामने, आपके पास बुक होनी ही चाहिए। ठीक है, बुक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्क्रीन पे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता, दिखा नहीं सकते हम लोग, और फिर टिक करना भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चेक करते हैं, अगर हम इस पूरे स्टेटमेंट को देखते हैं तो एडजस्टमेंट पे सबसे पहले जाते हैं। एडजस्टमेंट पे देखते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है हमें दो वैल्यूज का, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक है तो नहीं, ओपनिंग स्टॉक पे मुझे क्या करना पड़ेगा? पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, अ न्यू मशीनरी वॉज परचेज, मशीन के ऊपर एक पॉइंट लगाना पड़ेगा, वेयर इज मशीन, डन। तीसरा, वेजेस क्या हुआ है, वेजेस के ऊपर लगाना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। चौथा, डाउटफुल डेट्स यानी बैड डेट्स पे लगाना पड़ेगा, और डेटर पे लगाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पे लगाना पड़ेगा पॉइंट। ठीक है ना, बैड डेट इन तीनों चीज़ों से इन्वॉल्व होता है। मैं धीरे धीरे चलूंगा, जहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ठीक है। फायर ब्रोक आउट, तो ये इंश्योरेंस क्लेम है, ये परचेज से रिलेटेड है कोई केस, तो परचेज पे आ जाएगा यहाँ पे। लास्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, सैलरीज पे आ जाओ, वेजेस पे लगा हुआ कोई दिक्कत नहीं, सैलरीज पे आ जाओ। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पे आ जाए हमारा, इंश्योरेंस पे मोस्टली देखेंगे सारी चीज़ों पे पॉइंट्स लगे हुए हैं, यानी ये क्वेश्चन में ज़्यादा एडजस्टमेंट है। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट पे आ जाते हैं हम लोग। मशीनरी डेप्रिशिएट और मशीनरी फर्नीचर चेक करते हैं। ठीक है ना, ये सब कुछ लग चुका है। मशीन पे मैंने एक और बार लगा दिया है। मशीन्स कहाँ पे लगा हुआ है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं हम धीरे धीरे। ठीक है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आप ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट और बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो होपफुली क्या कहते हैं, एक पेजेस पर ढंग से ना आ पाए तो आप 3 डिफरेंट पेजेस ले लीजिएगा। ठीक है ना, और अगर आपने एक ही पेज ले लिया तो फिर आप उसी पर करिएगा। ठीक है, पहला है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। कुछ एडजस्टमेंट आएंगी बट मैं उसको एंड में करूंगा क्वेश्चन में, क्योंकि वो समझने में टाइम लेंगी। ठीक है ना, कुछ एडजस्टमेंट इसकी टफ है, प्लीज ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस काफ़ी बड़ा बन सकता है इसमें। ठीक है, बैलेंस शीट, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट अमाउंट। ध्यान रखिएगा, जब आप पेपर में जाएंगे तो बैलेंस शीट के ऊपर वैल्यूज़ लिख के आएंगे, मतलब डेट लिख के जरूर आइएगा, एज एट। ठीक है ना, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है ना, बैलेंस शीट की अगर लाइंस जरूरत पड़ेगी तो नीचे भी बना लेंगे। पहला पॉइंट ही फर्नीचर का है। बच्चों आप बुक्स को देखते रहिएगा। ठीक है ना, पहला ही पॉइंट किस चीज़ का है? फर्नीचर का। फर्नीचर इज रिलेटेड टू व्हाट? असेट। तो फर्नीचर को हम लोग कहाँ पे लिख देंगे? हम लोग असेट में लिख देंगे। कहाँ पे लिखेंगे हम लोग बेटा? असेट में। और फर्नीचर से रिलेटेड कोई बात बोल रखी है तो वो भी देखते हैं। कोई बात बोल रखी है एडजस्टमेंट में, क्योंकि मैंने पॉइंट लगा रखा है तो कुछ ना कुछ बोल रखा होगा, तो हम देखते हैं। ठीक है ना, डेप्रीसिएशन लिखें फर्नीचर को असेट में। फर्नीचर
ठीक है। फर्नीचर लिखा मैंने, फर्नीचर है 3400 का, और इसके ऊपर डेप्रीसिएशन है, तो पहली एडजस्टमेंट डेप्रीसिएशन की 3400 का कितना परसेंट का डेप्रीसिएशन है बेटा? 15%। 15%, 340 का 15%, 510, ठीक है, 510। 2890 यहाँ पे लिखेंगे, ये पहली जगह गया, दूसरी जगह पे आपका P&L अकाउंट में आएगा। P&L अकाउंट में एक लाइन छोड़ के आप लिख देंगे टू डेप्रीसिएशन। किसके ऊपर है डेप्रीसिएशन? फर्नीचर के ऊपर। किसके ऊपर है? फर्नीचर के ऊपर। कितने रुपए का है? 510। डन। इतनी बात क्लियर हो चुकी है। अब दूसरा पढ़ के देखते हैं हम क्या चीज़ है। बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर कोई बात है बेटा? एडजस्टमेंट कोई नहीं दे रखा, ठीक है ना। तो बिल्डिंग को आप नॉर्मली आप इधर लिख देंगे, बिल्डिंग कितने रुपए की बेटा? 21700, ठीक है। ड्राइंग्स आपको मालूम है, ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होती है, कैपिटल इस जगह पे लिखेगी, तो माइनस ड्राइंग करके लिख दे रहा हूँ मैं 4200, माइनस का साइन मैंने कुछ बना दिया, ठीक है ना। कैश एट बैंक, बैंक के ऊपर कोई बात नहीं है, बैंक लिखा मैंने 2470। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड के ऊपर कोई बात नहीं है, डिस्काउंट अलाउड P&L में आते हैं, तो P&L में हम लिख देते हैं 2 डिस्काउंट अलाउड। कितने रुपए बेटा? 2640। बैंक चार्जेस कोई बात नहीं है, 2 बैंक चार्जेस। कितने रुपए बेटा? 90। सैलरी, सैलरी के ऊपर कोई बात है? सैलरीज कितनी है? 5610। इसके ऊपर क्या बात है बेटा? आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए की? 500 रुपये की, ठीक है ना। आउटर कॉलम में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो तुरंत की तुरंत आउटस्टैंडिंग में डालेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए की? 500 रुपये। क्वेश्चन देखिए कितनी तेजी से अटेम्प्ट होता जा रहा है। अब आता है सबसे पहले परचेज के ऊपर, जो एक सबसे तगड़ी एडजस्टमेंट है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट देखते हैं, परचेज के ऊपर क्या चीज़ है। इधर देखते हैं हम, 2 परचेज लिखा मैंने, परचेज के ऊपर एडजस्टमेंट है। स्क्रीन में देखते हैं पहले कितना है, 132700। अब एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं, इसकी एडजस्टमेंट क्या दे रखी है परचेज की, कि भैया एडजस्टमेंट 5th इससे रिलेटेड है। फायर ब्रोक आउट, सुनिएगा पूरी चीज़ को। एक आग लग चुकी है 20 तारीख को, और हम जब ये बैलेंस शीट बना रहे हैं, हम कौन सी तारीख को बना रहे हैं बैलेंस शीट? 31 को, जिसमें से हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए कितने रुपए के? 8000 रुपये के। और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम को एक्सेप्ट भी किया हुआ और बोला गया है कि हम 5000 रुपये देंगे, और उन्होंने 5000 रुपये दिए हैं, बट वो कौन सी तारीख को दिए हैं? 15 तारीख को। कौन सी तारीख को? बैलेंस शीट कब बना रहे हो? 31 को। और पेमेंट कब मिला है? तो यानी आपको पेमेंट मिला नहीं है, पेमेंट मिलने का वादा हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? माइनस जितने का नुकसान हुआ, लॉस बाय फायर, कितने रुपए का नुकसान हुआ बेटा? 8000 रुपये का, हाँ या ना? समझ में आया बेटा ये आपको इतना? 124700। मैंने ये क्यों लिख दिया अभी? क्योंकि शायद परचेज रिटर्न हो सकती है, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे लॉस बाय फायर, दूसरी जगह पे गया 2 लॉस बाय फायर। कितने रुपए का लॉस बाय फायर? कितने रुपए का नुकसान हुआ बेटा मेरा? कितने रुपए का हुआ? 8000 रुपये का। इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे कितने रुपए देने का वादा किया? 5000। देखो लॉस बाय फायर एक एडजस्टमेंट थी, दोनों जगह जा चुकी है, एक ट्रेडिंग में और P&L में खत्म हो चुका है। अब इंश्योरेंस क्लेम भी एक एडजस्टमेंट है, ये भी 2 जगह जाएगी। पहली जगह कहाँ जा रही है? ये P&L में। माइनस आपका लॉस 8000 का था, इंश्योरेंस कंपनी ने 5000 रुपये देने का वादा किया, तो आपका लॉस कितने रुपए का रह गया? 3000 का। माइनस इंश्योरेंस क्लेम कितने रुपए? 5000 रुपये। 3000 आउटर कॉलम में आ चुके हैं। और इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा तो ये अक्रूड है, तो इंश्योरेंस क्लेम कितने रुपए का मिलेगा? 5000 रुपये का। बट अगर ये इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता, सुनो बेटा, अभी यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम देने का वादा हुआ, मिला नहीं है, बट अगर मिल जाता तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, इंश्योरेंस क्लेम 5000 रुपये, इंश्योरेंस क्लेम 5000 रुपये ना लिख के बैंक में पैसा आ जाता, क्योंकि पैसा आ गया ना तो बैंक बैलेंस बढ़ जाता। अगर बैंक का कोई बैलेंस दे रखा था उसमें 5000 रुपये बढ़ा देते। जैसे यहाँ पे बैंक कितना दे रखा है? 2470, तो यहाँ पे ये कितना हो जाता? 7470। समझ आई बात या नहीं आई? समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई, दोबारा से समझते बेटा।
उधर जीरो आएगा। किस में बेटा? फर्नीचर वाले में 2890। 290, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या देखते हैं बेटा, इसके बाद क्या चीज़ दे रखी है हम लोगों को? सैलरी हो गई, सैलरी के बाद आएगी परचेज, परचेज हो गई। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक पे जाते हैं। ओपनिंग स्टॉक किधर आता है बेटा? याद पे 2 ओपनिंग स्टॉक किस नाम से? 40,200, 40,200, ठीक है। तो अब 40,200 को हमने लिखा ओपनिंग स्टॉक में, और इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट दे रखी है। वो एडजस्टमेंट का कहना होता है कि भाई आप क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक लिख रहे हो तो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में ध्यान रखो। क्लोजिंग स्टॉक को देखा मैंने एडजस्टमेंट में, तो 2 वैल्यूज दे रखी है, प्लीज आप चेक करते जाइए अपनी बुक में। एक 35,000 की और एक 30,000 की। तो कौन सी वाली वैल्यू लेनी चाहिए बेटा? सबसे छोटी वाली वाई क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए बेटा? 30,000। ये भी एडजस्टमेंट हो गई। अब क्लोजिंग स्टॉक को हम दूसरी जगह पे कहाँ पे डालेंगे? असेट में, क्लोजिंग स्टॉक के नाम से, ठीक है। कितने रुपए? 30,000। डन, डन। क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया। अब तीसरा दे रखा है, इसके अगला दे रखा है कैश इन हैंड। तो कैश लिखेंगे, कैश इन हैंड को कैश बोलते हैं हम लोग। कितना रुपए? 2650, ठीक है। फिर आता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मुझे मालूम है कि ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है और सेल्स में से माइनस होती है, और सेल्स कहाँ आती है? क्रेडिट साइड में। तो माइनस सेल्स रिटर्न कितने रुपए? 1250, ठीक है। कैरेज इनवर्ड मुझे मालूम है ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, तो एक लाइन छोड़ के मैंने लिखा 2 कैरेज इनवर्ड। कैरेज भी लिख सकते हो, छोड़ के आ सकते हो, कैरेज इनवर्ड लिखना पूरा जरूरी नहीं है। 3400। अब मशीन आता, मशीन सबसे टफ था यहाँ पे, तो मैं मशीन को सबसे एंड में करूँगा, ध्यान रखिएगा। मशीन को और वेजेस को सबसे एंड में करूँगा, मशीन और वेजेस को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, मशीन और वेजेस को। अब आते हैं सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स को देखते हैं हम। सन्ड्री डेटर्स कहाँ पे लिखे हुए हैं? सन्ड्री डेटर्स है हमारे 4380 के। तो आगे लाइंस बनाते हैं। और सन्ड्री डेटर 4380 के हैं, ठीक है ना। और बैड डेट मेरा 2 बैड डेट करके 1000 का है। अब मैं आपको इससे बात समझाना चाहता हूं कि किस तरीके से होता है ये, ठीक है ना। सबसे पहले अगर आप 4th पॉइंट को पढ़ेंगे अपनी बुक में, प्लीज आप बुक जरूर देखिएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 14,000 रुपए का है। कितने का है? 1400 रुपए का। कितने का है? एडजस्टमेंट में जो भी प्रोविजन दिया जाता है उसको न्यू प्रोविजन बोलते हैं। उसके आगे लिखा हुआ है फर्दर बैड डेट, जिसको हम कॉमनली किस नेम से जानते हैं? एफ। तो FBD पहला एक एडजस्टमेंट, इसमें प्लस होता है, ध्यान रखिएगा। कितने रुपए की है? कितना हो गया ये? 1300। और FBD डेटर में से माइनस होती है। अगर आपने नहीं देखी तो पिछली क्लास देखिएगा, उसमें पता लग जाएगा आपको। कितने रुपए? 300 रुपए। तो ये कितना आ गया? 43500। इसको क्या बोलते हैं हम? बैलेंस 1। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? बैलेंस 1, हाँ या ना। अब जो न्यू प्रोविजन निकलता है वो बैलेंस 1 पे निकलता है, पर परसेंटेज के फॉर्म में हो। बट इस क्वेश्चन में परसेंटेज के फॉर्म में नहीं दे रखा, आपको डायरेक्ट निकाल के दे रखा, तो आपको दिमाग नहीं मारना है, ठीक है ना। अब चेक करते हैं। न्यू प्रोविजन माइनस करो, माइनस न्यू प्रोविजन। कितने रुपए का है न्यू प्रोविजन बेटा? 1400 रुपए का। कितनी वैल्यू हो गई? 43500 माइनस 1400 रुपए। 43500 माइनस 1400 रुपए 42100। और न्यू प्रोविजन को हम बैड डेट में से भी माइनस, वो इधर P&L में प्लस करेंगे। न्यू प्रोविजन कितना है बेटा? 1400 रुपये। ये कितना हो गया? 2700। और क्वेश्चन में एक बार चेक करके देख लो, क्या ओल्ड प्रोविजन दे रखा है? ओल्ड प्रोविजन आपको क्वेश्चन में दिया होता है ऊपर एडजस्टमेंट के ऊपर। क्रेडिट बैलेंस में देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 800 रुपए का दे रखा है, तो माइनस ओल्ड प्रोविजन। कितना? ओल्ड प्रोविजन कितने रुपए? 800 रुपए। तो आंसर कितना आया? 1900। 1900। अब इंश्योरेंस पे आ जाते हैं। इंश्योरेंस पे कोई बात बोल रखी है बेटा? इंश्योरेंस के ऊपर क्या बात बोल रखी है बेटा?
प्रीपेड इंश्योरेंस है। स्क्रीन पे गए हम। टू इंश्योरेंस कितने का दे रखा है इंश्योरेंस बेटा? 1250 का। और इसके पास क्वेश्चन में हमने देखा कि इंश्योरेंस कितने रुपए का प्रीपेड है? 250 रुपये का। ये प्रीपेड एक्सपेंस है तो प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस होते हैं कितने रुपए के? 250 रुपये के। आउटर कॉलम में 1000 रुपये आ गए। और प्रीपेड इंश्योरेंस आपके लिए असेट होता तो असेट में लिख दें आप प्रीपेड इंश्योरेंस 250 रुपये। कितने रुपये? 250 रुपये। ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस का हो गया। अब आता है रेंट। रेंट के ऊपर कोई बात है बेटा? रेंट पी एंड एल में जाता है। टू रेंट, टू रेंट के नाम से कितने रुपए का रेंट है बेटा? 2450। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एडवर्टाइजमेंट, टू एडवर्टाइजमेंट, इसके ऊपर कोई बात है? क्या है? प्रीपेड माइनस प्रीपेड कितने रुपए का है? 500 का। आउटर कॉलम में कितने रुपए लिख दो? 3000। ठीक है ना। अब प्रीपेड एडवर्टीजमेंट कितने रुपए की है बेटा? 500 रुपये की। यहाँ तक बात सब लोगों को समझ में आ चुकी होगी। एडवर्टीजमेंट वाला पार्ट खत्म हो चुका है। अब आते हैं हम अगले साइड में देखते हैं। तो कैपिटल दे रखी है बेटा मेरे को। कैपिटल कितने रुपए की दे रखी है मेरे को? 1 लाख रुपए की। कोई दिक्कत नहीं है। बैंक लोन दे रखा है, बैंक लोन लिख दिया मैंने। उसके बाद कितने रुपए का दे रखा है? 10,000 का। डिस्काउंट रिसीव्ड दे रखा है। डिस्काउंट रिसीव आपका दूसरी साइड आता है। प्लीज़ एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड कितने रुपए का? 2000 रुपये का। परचेज रिटर्न आपका परचेज में से माइनस होता है। और परचेज हमारा कहाँ पे दे रखा है? इधर। माइनस परचेज रिटर्न कितने रुपए का है? 970। इसको बाद में लिख लेंगे अभी। ठीक है। सेल्स, बाय सेल्स कितने रुपए की दे रखी है? सेल्स 19,940। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में चले जाएंगे यहाँ पे। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में अगर आप चेक करके देखें, होपफुली हमने सारी वैल्यूज डाल दी हैं, केवल वेजेस को छोड़ के और मशीन को छोड़ के। प्लीज़ आप एक बार इसको देख लें। ठीक है, क्या आपने ये सारी चीज़ें लिखी हैं? नहीं लिखी? प्लीज़ पी एंड एल को देखें, क्या यही वैल्यूज आ रही हैं? कोई भी ऐसी वैल्यू जो आपको नहीं समझ में आई हो? ठीक है बच्चों। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मैं सेकंड और थर्ड पॉइंट इधर से पढ़ाने वाला हूं। कितने पॉइंट? सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड पॉइंट। अब स्क्रीन पे देखिएगा प्लीज, सेकंड और थर्ड पॉइंट को इधर देखिए। पहले सेकंड पॉइंट को पढ़ाता हूं मैं और उससे देखेंगे हम क्या होगा। आप ये बैलेंस शीट जो बना रहे हैं वो 31 मार्च 2023 को बना रहे हैं। तो ये साल चालू कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2022 को। 1 अप्रैल 2022 को। क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो मशीन का बैलेंस दे रखा है आपको। मशीन का बैलेंस दे रखा है आपको 14600। प्लीज इसको जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही समझिएगा। अब आप सेकंड पॉइंट को पढ़ें तो सेकंड पॉइंट बोला हुआ है, एक नई मशीन खरीदी गई थी, परचेज करी गई थी। कितने रुपए की? 3000 रुपए की। कितने रुपए की? प्लीज स्क्रीन में इसको सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा। 3000 की मशीन खरीदी गई। हम जितनी भी मशीन खरीदते हैं वो करते हैं, तो जब साल के अंत में हम ट्रायल बैलेंस देख रहे हैं तो मशीन खरीदी हुई इस बैलेंस के अंदर आनी चाहिए। जब आप लोगों ने अपनी फाइल वर्क करी होंगी, आप लोगों ने लेजर बनाया होगा। लेजर बनाने के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि इन दी एंड का बैलेंस। मशीन में आप जितनी भी मशीन खरीदोगे तो मशीन प्लस हो जाएगी, जितनी मशीन बेचोगे उतनी माइनस हो जाएगी। और जो आपको ट्रायल बैलेंस का जो क्वेश्चन दिया होता है, जो अभी भी हम जो सॉल्व कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस है। और इस ट्रायल बैलेंस के हिसाब से मशीन की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में?
14,600। 14,600 का क्या मतलब है कि आपने पूरी साल के अंदर, पिछले साल के अंदर, आज खाली बैलेंस जो बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है? 14,000। ठीक है, कितना बचा हुआ है? फिर मुझे पता लगता है कि भाई मैं जब अकाउंट्स बना रहा था तो मेरी अकाउंट में मेरी गलती पकड़ी गई। वो गलती क्या थी कि भाई एक 3,000 की मशीन थी। कितने रुपए की मशीन थी? जो कि खरीदी कब हुई थी आपने? 1 अप्रैल। बच्चों हम जो ये क्वेश्चन बना रहे हैं वो बना रहे हैं हम लोग 23-24 का। कब बना? कोई भी नहीं, नहीं, स्टॉक से कोई रिलेटेड नहीं है। कैपिटल। कोई और? प्लीज आप स्टेटमेंट को पढ़ो दोबारा से, सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ो, समझ में आ जाएगा उसमें। परचेज में क्यों जाएगी? परचेज से क्या रिलेटेड है? परचेज तो स्टॉक्स के लिए इस्तेमाल होता है, गुड्स के लिए इस्तेमाल होता है। इससे पहले एक और लाइन थी इंपॉर्टेंट, नॉट पेड। तो जब पेड नहीं करी तो लायबिलिटी बढ़ गई, नहीं बढ़ गई? क्रेडिटर ऑफ मशीन। तो इसमें अब हम देखेंगे बेटा, न्यू मशीन 3,000 रुपए की होगी और इसका पेमेंट नहीं करा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे कहाँ पे जाएगी? क्रेडिटर्स, क्योंकि जो पेमेंट नहीं करते हम किसी, उसको तो सप्लायर हो जाते हैं। अब ये क्रेडिटर ऑफ किसके हैं? मशीन के। कितने रुपए? 3,000। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा। यहाँ पे मशीन अब कितने रुपए की हो गई? 17,600। हमारा सेकंड पॉइंट पूरा हो चुका है इससे, सेकंड पॉइंट पूरा हो चुका है। अब थर्ड पॉइंट में आते हैं और थर्ड पॉइंट में हम लिखते हैं वेजेस को। सबसे पहले किसको लिखते हैं हम लोग? वेजेस को। वेजेस कितने के थे बेटा मेरे? वेजेस कितने थे बेटा? वेजेस कितने के थे? 31,250। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे जान के जाओ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में जान के जाएं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में 31, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में क्या बोलते थे कि जब भी कोई इंस्टॉलेशन होता है मशीन का, उस पर जो भी खर्चा होता है तो वो मशीन अकाउंट में जाता है। किस में जाता है? बट यहां पे क्या लिखा हुआ है? तीसरा पॉइंट पढ़ के देखें, वेजेस के अंदर 500 रुपए लिखे हुए हैं, वो भी किसके? इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन के। तो वहां से वो उसको हटाओ, पहले उसके तो है नहीं, तो मैंने माइनस करा, माइनस इंस्टॉलेशन। कितने रुपए? 500 रुपए। कितने रुपए बेटा? 500 रुपए। ठीक है, 30,750। दूसरी कहां जाएगी ये? प्लस मशीन के नाम से मशीन बढ़ जाएगी। कितने रुपए की? 500 रुपए की। अब आपके पास मशीन कितने रुपए की होगी? 18,100। भैया मशीन में क्यों बढ़े? ध्यान में रखो, जब मैं बोलता था, पहले भी पढ़ाया था मैंने, एक एसी लिया 23,000 रुपए का नया। सोच के देखना, मैं ये जब अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ाता था तब यही चीज़ पढ़ाई थी मैंने आपको, और डेप्रिसिएशन पढ़ाया था तब यही पढ़ाया था कि मैंने एक एसी खरीदा 23,000 रुपए का, उसमें 2,000 रुपए इंस्टॉलेशन के लगाए। तो फिर मैं लोगों को कितने रुपए का एसी बताऊं? टोटल कॉस्ट 25,000 रुपए। मैंने खरीदी कितने रुपए तक की मशीन है? 17,600 की। पर 500 रुपए मैंने एक्स्ट्रा लगाए ना इंस्टॉलेशन में, उनको जोड़ के बताऊं ना मैं, तो कितने बचा? 18,100। ये पूरा क्वेश्चन यहां तक खत्म हो चुका है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां पॉइंट खत्म हो गया। अब 8वें पॉइंट का छोटा सा पार्ट पड़ा हुआ है। मशीन वॉज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। कितने परसेंट? तो माइनस डेप्रिसिएशन कितने परसेंट? 10%। माइनस डेप्रिसिएशन 1810। 1810 16,290 16,290। और डेप्रिसिएशन दूसरा कहां जाता है बेटा? मशीन। कितने रुपए का? कितने का जाएगा? 16 कितने का था? 1810। ठीक है, रिकॉर्ड हो चुकी है क्लासेस, एक बार दोबारा से देख लीजिएगा अगर नहीं आए। अब हम सारे इसके सॉल्यूशंस को पूरा देखते हैं कि ये हुआ कैसे, क्या हुआ। ठीक है ना, चलो।
वैल्यूज़ निकाल के देखते हैं हम लोग, ठीक है। सेल कितने की दे रखी है बेटा? 191940 वन अच्छा 191940 माइनस 1250 190690। अच्छा एक आउटस्टैंडिंग वेजेस रह गया, चलो आउटस्टैंडिंग वेजेस को प्लस कर दो बेटा, यहाँ पे प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने? 700। 30950 आ गया ये यहाँ पे, और आउटस्टैंडिंग वेजेस यहाँ पे। थैंक यू बेटा बताने के लिए। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने रुपए के थे? 700। ठीक है, ठीक है, चलो हम टोटलिंग करते हैं अब इसकी। 190690 प्लस 30,000 टोटल आया इसका 220690 220690 वो गलत आया 31450 31250 माइनस 500 प्लस 700 31450 31450 प्लस 340 4020 और परचेज का वैल्यू कितनी थी वो लिखना भूल गए हम, आगे वो भी लिख देते हैं। 12470 माइनस 970, परचेज रिटर्न 970 की थी तो 123730 प्लस 4020 प्लस 340 कैरेज के प्लस 31450 माइनस 220690 220690 माइनस 31450 माइनस 340 123730 माइनस 4020। द आंसर इज 2 ग्रॉस प्रॉफिट। प्लीज चेक करके देखिए आंसर यही आ रहा है क्या? 21910 21910 प्लीज। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट को आप यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 21910। डेप्रीशिएशन का ये आ जाएगा 2320 आउटर कॉलम में। कोई वैल्यूज़ रह गई हो तो चेक करना आउटर कॉलम में लिखने के लिए। बैड डेट की भी होगी, सारी होगी, ठीक है। स्क्रीन पे देखते हैं बेटा प्लीज़। प्लस 2000 23910 23910। अब देखते हैं इसका आंसर कितना आता है दूसरी साइड से। टू 640 1400 रुपये का नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट 1400 रुपये। नेट प्रॉफिट को कैपिटल में जोड़ देते हैं हम लोग। 95800 प्लस नेट प्रॉफिट। देख रहा है पूरी कितनी बड़ी कंपनी ने 1400 रुपये का ही प्रॉफिट कमाया है, पूरे साल में 1400 रुपये कमाया है। 97200 करेंगे आप ऐसा धंधा? क्या हमारी बैलेंस शीट का टोटल ये आ रहा है 123850। डोरा द एक्सप्लोरर, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? जी हाँ। 2890 प्लस 2170 प्लस 2470 प्लस 5000 प्लस 30,000 प्लस 2650। संडे डेटा कितने के हैं?
42,100. Repeat insurance 250, 16290. ओह, कहीं पे थोड़ी सी गलती आई है, बहुत छोटी सी, माइन्यूट सी। वो गलती है 123,850. 250 रुपये की कोई गलती आ रही है? कोई 250 रुपये का कुछ लिखना भूल गए हम लोग? ये 4 2 4 3 30 कैरेट होगा ये। बेटा मैं इसको सॉल्व, हाँ 30 कैरेट टोटलिंग बिल्कुल ठीक है, मेरे से थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर था। 123,850. इफ़ यू डू दिस यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स. प्लीज़ आप एक बार ट्रेडिंग अकाउंट को दोबारा से देख लें, प्लीज़ देखें, कोई चीज़ रह गई हो तो उसको लिखें। ट्रेडिंग अकाउंट की चीज़ें देखें एक बार प्लीज़। ये मशीन वाली बात भी लिख लीजिएगा, मशीन वाली बात भी लिख लीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस को एक बार चेक कर लें बेटा, क्या यही वैल्यूज लिखी हैं आपने? ठीक है, यही लिखा है आप लोगों ने? ठीक है, बैलेंस शीट को चेक करें एक बार। मेरी तो ठीक है, ठीक आ गया मेरा भी। टोटलिंग चेक कर लो एक बार वैल्यूज। 9 देख चेक करना प्लीज एक बार वैल्यूज। 97200 97200 कैपिटल, 500 सैलरी, लोन 10,000, क्रेडिटर 12450, क्रेडिटर ऑफ मशीन 30,000, वो 3,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस 700। प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट था ये वाला, इतना तो कर भी जाओगे कि भैया तुम मशीन को जोड़ दोगे 3,000 रुपये की, बट तुम ये भूल जाओगे कि इट वॉज नॉट पेड फॉर, उस पर क्रेडिट। व्हाट इफ अगर ये वाला क्वेश्चन ऐसे होता, अ न्यू मशीनरी वॉज परचेज फॉर 3,000 ऑन 1 अप्रैल 2022 बट वॉज ओमिटेड, तो इसको कैसे करते आप? कैसे करते फिर आप? यहाँ उधारी नहीं है पर, तो इसमें प्लस नहीं करते लायबिलिटी, तो फिर क्या करते? दो इफेक्ट आने चाहिए ना, एक ही इफेक्ट कैसे है? असेट में तो एक जगह प्लस होगी। फिर मैंने बोला बेटा उधार की जनरल एंट्री क्या होती है? उधार की जनरल एंट्री क्या होती है? मशीन टू क्रेडिटर या सप्लायर, कोई भी नाम होगा वो। और नगद की एंट्री क्या होती है? टू कैश या बैंक, कोई भी कुछ चीज़ हो। आपको इस साइड को वैल्यू में नहीं दे रखा, इस साइड में बोल रखा है। ये एंट्री आप करना भूल गए। अब ये एंट्री करोगे तो आपके ये एंट्री अगर आप करते तो आपकी मशीन डेबिट हुई है। अब मशीन असेट होती है, असेट अगर डेबिट होती है तो बढ़ना होता है नहीं होता? तो मशीन में तुमने वहाँ पे प्लस कर दिया, ठीक है ना। क्रेडिटर एक लाइबिलिटी होती है, मशीन उधार में खरीदी तो लाइबिलिटी होती है इसीलिए क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट होती है तो आपकी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी आपकी बढ़ती है, इसीलिए आपने लाइबिलिटी में बढ़ा दी है यहाँ पे, हाँ या ना। बट अगर आपने ये नगद में करी होती और आप भूल गए होते इसकी एंट्री, फिर आप इसकी एंट्री करते तो इसकी एंट्री क्या होती? मशीन टू कैश। मशीन आपकी डेबिट हुई है, मशीन एक असेट है, असेट है तो अब वो बढ़ेगी तो आपने इसको यहाँ पे बढ़ा दिया, ठीक है। कैश या बैंक आपका असेट है, असेट आपने क्रेडिट किया तो क्या करोगे इसको? तो यहाँ पे 3,000 रुपये अगर कैश में खरीदी गई होती तो कैश या बैंक में से माइनस करते 3,000। समझ में आई ये चीज़ें? ठीक है, 10 रुपये मजा। थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास यहीं पे समाप्त जाती है। करा देंगे।